फिल्म की शुरुआत एक 12 वर्षीय बैले डांसर एबिगेल से होती है जो अकेले थिएटर में अभ्यास कर रही है। बाहर हम देखते हैं कि 6 अपराधियों का एक समूह उसे अगवा करने की योजना बना रहा है। एबिगेल अपने ड्राइवर के साथ कार में बैठती है और अभ्यास के बाद घर के लिए निकलती है। घर पहुंचने से पहले एक हैकर सुरक्षा प्रणाली को हैक कर लेता है, जिससे 3 लोग सामने के दरवाजे से प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद एबिगेल घर पहुंचती है और एक कमरे में आराम करने की कोशिश करती है, लेकिन अपहरणकर्ता अचानक आ जाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। उसे उठाकर अपनी वैन में ले जाते हैं। जल्द ही समूह एक पुराने हवेली में पहुंचता है जहां उनके मास्टरमाइंड लैम्बर्ट उनका स्वागत करते हैं। एबिगेल को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां उसे बेहोश करके बिस्तर से बांध दिया जाता है। फिर हम अपहरण दल के सदस्यों से मिलते हैं जिनके नाम है फ्रैंक नेता, जोई पूर्व मेडिक, डीन गेटवे ड्राइवर, पीटर मसलमैन, सैमी हैकर और रिकलेस स्नाइपर। ये उनके असली नाम नहीं है बल्कि लैम्बर्ट द्वारा दिए गए कोड नाम हैं। लैम्बर्ट उनसे कहता है कि वे अपने असली नाम या पृष्ठभूमि का खुलासा न करें क्योंकि ऑपरेशन केवल 24 घंटे का है। फोन भी जब्त कर लेता है ताकि ऑपरेशन गुप्त रहे। इसके बाद लैम्बर्ट समूह को सूचित करता है कि सबसे कठिन हिस्सा खत्म हो गया है और अब उन्हें केवल लड़की की निगरानी करनी है। जोई एबिगेल के पिता के बारे में पूछती है, तब लैम्बर्ट बताता है कि वह एक बहुत ही अमीर आदमी है जो $50 मिलियन खोने वाला है। वह आश्वासन देता है कि फिरौती मिलने के बाद हर सदस्य को $7 मिलियन मिलेगा। कहता है कि वह 24 घंटे बाद मिलेंगे और हवेली छोड़ देता है। बाद में सभी पीना शुरू करते हैं सिवाय जोई के, जो कहती है कि उसे जल्द ही अपने बेटे के पास जाना है। सभी के बैक स्टोरी का अनुमान लगाने लगता है, लेकिन जोई उसे रोक देती है और कहती है कि वह सब गलत है। बाकी लोग पैसा लगाते हैं कि क्या वह उनके बैकग्राउंड सही तरीके से बता सकती है। जोई सही ढंग से अनुमान लगाती है कि फ्रैंक एक पुलिस वाला था, पीटर क्यूबिक माफिया के लिए काम करता था और सैमी एक अमीर परिवार से है जो मजे के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। जोई भी सही तरीके से बताती है कि वह एक पूर्व नशेड़ी है। फ्रैंक एक पूर्व बदमाश था, अभी भी एक बदमाश है। सुनकर जोई थोड़ा घबरा जाती है और एबिगेल को देखने जाती है जो जाग चुकी है और बहुत परेशान है। पहनकर लड़की की आंखों पर से पट्टी हटाती है। एबिगेल कहती है कि उसके हाथों में दर्द हो रहा है, इसलिए जोई उसके कफ को ढीला कर देती है। वे बात करना शुरू करते हैं और जोई साझा करती है कि उसका एक बेटा है जो उसकी उम्र का ही है। छोटी लड़की डरती है और सोचती है कि वह मर जाएगी, लेकिन जोई उसे आश्वासन देती है कि अगर वह ठीक से बर्ताव करेगी और उसके पिता फिरौती का भुगतान करेंगे तो वह सुरक्षित रहेगी। वह एबिगेल से वादा करती है कि वह उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। हालांकि छोटी लड़की कहती है कि यह सारा ऑपरेशन बेकार है क्योंकि उसके पिता को उसकी परवाह नहीं है। वह यह सुनकर जोई डर जाती है और फ्रैंक से मिलने जाती है। वह उसे बताती है कि लड़की ने संकेत दिया कि उसके पिता हिंसक हैं और पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसके पिता कौन हैं। दावा करता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है और एबिगेल को देखने जाता है। उसे पता नहीं था कि उसकी पट्टी हटा दी गई थी, इसलिए वह घबरा जाता है। फिर वह उसे बंदूक से धमकाता है और पूछता है कि क्या उसने उसका चेहरा देखा है। एबिगेल जवाब देती है कि उसने नहीं देखा, लेकिन फ्रैंक उस पर विश्वास नहीं करता। वह उस पर दबाव डालता है कि उसके पिता का नाम बताएं और अंत में वह कहती है कि उसका नाम क्रिस्टोफ लजार है। फ्रैंक नीचे चला जाता है और कहता है कि वह जा रहा है। कि सदस्य भ्रमित होते हैं, इसलिए वह बताता है कि उन्होंने जिस लड़की का अपहरण किया है वह कुख्यात अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल क्रिस्टोफ लजार की बेटी है। और जोई सुझाव देती है कि वे बस एक गुमनाम फोन कॉल करें और चले जाएं। लेकिन फ्रैंक चिंतित है क्योंकि एबिगेल ने उसका चेहरा देख लिया है और उसे पहचान सकती है। वह उसे मारने का सुझाव देता है, लेकिन जोई इनकार करती है और $7 मिलियन के इनाम की याद दिलाती है। इस वजह से वे ऑपरेशन जारी रखने का फैसला करते हैं। डीन घर की खोज करते हुए खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है। दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें हैं और उनमें से एक में दिखने वाली लड़की एबिगेल की तरह लगती है। वह आगे खोज करता है और बेसमेंट की ओर बढ़ता है जहां एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच लेती है। तभी सैमी उसकी चीखें सुनती है और जांच करने के लिए दौड़ती है। का सिर कटा हुआ मिलता है और वह जोर से चिल्लाती है। वह तुरंत बाकी सदस्यों को बुलाती है जो इस दृश्य को देखकर भी हैरान हो जाते हैं। इस घटना के बाद
जोई लजार के कुख्यात हिटमैन वॉल्डेज का जिक्र करती है, जो अपने पीड़ितों के सिर काटने के लिए जाना जाता है। पता चलता है कि FBI ने न्यूयॉर्क में लजार के गिरोह के 3 शीर्ष सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उन्हें एक होटल में सुरक्षित रखा गया था, जहां हर कोने में सुरक्षा गार्ड तैनात थे। अगली सुबह FBI ने चौंकाने वाली खोज की कि सभी 3 मारे गए थे। उनके सिर कटे हुए और अंग गायब थे। आश्चर्यजनक रूप से कमरा केवल एक दरवाजे और 23वीं मंजिल की एक खिड़की के माध्यम से ही सुलभ था। फ्रैंक घबराता है और कहता है कि वह जा रहा है। सैमी और बाकी सदस्य उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मुख्य दरवाजे के सामने एक लोहे का दरवाजा पाता है। वह और बाकी सदस्य इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। उनकी कार्रवाई से सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है, जो सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देती है, उन्हें अंदर फंसा देती है। बाद में जोई एबिगेल से मिलने जाती है और पूछती है कि क्या उसके अलावा कोई और उसे देखने आया था। लड़की पहले इनकार करती है, लेकिन बाद में कहती है कि एक व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाएगा अगर उसने रहस्य बताया। वह कहती है कि वह व्यक्ति उसके पिता के लिए काम करता है और उसका नाम वी वॉल्डेज है। यह सुनकर जोई फ्रैंक से सामना करने जाती है, लेकिन अचानक एक आवाज सुनती है। वह वापस मुड़ती है और देखती है कि रिकलेस अजीब तरीके से खड़ा है। वह उसके पास जाती है और पाती है कि वह बुरी तरह से घायल है। रिकलेस कुछ कहने से पहले ही मर जाता है और जोई पर गिर जाता है। अगले दृश्य में जोई फिर से समूह को इकट्ठा करती है और फ्रैंक पर वॉल्डेज होने का आरोप लगाती है। वह कहती है कि एबिगेल ने पहले उसे यह बताया था और दावा करती है कि उसने ही दोनों लोगों को मारा है। फ्रैंक जवाब देता है कि यह सच नहीं है और लड़की सिर्फ उसे एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। वह आदेश देता है कि पीटर लड़की को मार दे, लेकिन जोई उसे रोक देती है। बाकी सदस्य भी आ जाते हैं और इस बात पर बहस करते हैं कि लड़की को मारना चाहिए या नहीं। इस बीच सैमी देखती है कि एबिगेल आसानी से अपनी हथकड़ी खोल रही है। वह दूसरों को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन एबिगेल अचानक एक पिशाच में बदल जाती है और पीटर पर हमला करती है। फ्रैंक उसके चेहरे पर गोली मारता है और कुछ समय के लिए लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन कुछ देर बाद एबिगेल फिर से उठती है और उन सभी पर हमला करना शुरू कर देती है। अंततः समूह भागने में सफल हो जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। इसी क्षण उन्हें एहसास होता है कि वॉल्डेज की असंभव हत्याओं की कहानियां सच हैं, क्योंकि एबिगेल ही वॉल्डेज है और वह एक पिशाच है। वे उससे निपटने के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं और लहसुन की कलियां, क्रॉस, चांदी की गोलियां और लकड़ी के खूंटे जैसे बुनियादी उपायों पर विचार करते हैं। सैमी कुछ प्याज लाती है, सोचती है कि वे लहसुन हैं। जोई को छोड़कर सभी एबिगेल का सामना करने जाते हैं, लेकिन वह डीन के शव के साथ बैले कर रही होती है। सैमी उस पर लहसुन से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एबिगेल उसे आसानी से दबा देती है। फिर वह पीटर को जमीन पर फेंकती है और उसके क्रॉस से उसके सीने पर वार करती है, जिससे वह खून बहने लगता है। पराजित महसूस करते हुए तिकड़ी नीचे जाती है, जहां जोई उनकी चोटों का इलाज करती है। वह सुझाव देती है कि जबकि एबिगेल लगभग अजेय लगती है, फिर भी उम्मीद है। वह याद करती है कि घर से अपहरण के समय ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन ने उस पर काम किया था। इसके बाद वे उसे फिर से पकड़ने और दवा देने की योजना बनाते हैं। इसके बाद चारों एबिगेल की तलाश में अलग हो जाते हैं। पीटर पर सबसे पहले हमला होता है, इसलिए वह भागता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन पिशाच आसानी से दरवाजा तोड़ देती है और उसका पीछा करने लगती है। एबिगेल फिर फ्रैंक से मिलती है और उसे गला घोंटने की कोशिश करती है। जब सैमी हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, तो वह उसके एक हाथ को काट देती है। अंततः पीटर उस पर कूदता है, उसे जमीन पर पिन करता है, जबकि जोई उसे इंजेक्शन देती है, जिससे एबिगेल जल्दी से बेहोश हो जाती है। जब एबिगेल उठती है, तो खुद को एक लोहे के पिंजरे में बंद पाती है। वह समूह को बताती है कि लैम्बर्ट, जिसने उन्हें काम पर रखा, उसके पिता के लिए काम करता है। वह बताती है कि उसने पूरे अपहरण की योजना सिर्फ मजे के लिए बनाई थी और वह उन सभी को मारने वाली है। इसके बाद वह कमरे में मौजूद प्रत्येक सदस्य की सच्ची पहचान उजागर करती है। सैमी का असली नाम जेसिका है, जिसने लजार की एक सहायक कंपनी से चोरी की थी। पीटर का असली नाम टेरेंस है, जो एक माफिया गिरोह का हिस्सा था, जिसने लजार के व्यवसाय से चोरी की थी। फ्रैंक का नाम एडम बर्नेट है, जो एक जासूस था,
और न्यूयॉर्क में लजार के गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया था। अंत में जोई का असली नाम अन्ना लूसिया है, जो एक फील्ड मेडिक थी जिसने मॉर्फिन की लत के कारण अपना करियर बर्बाद कर दिया था। एबिगेल बताती है कि वह सभी को अपने पिता की ओर से बदला लेने के लिए यहां लाई है। सुनकर पीटर उसे आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसे गोली मार देती है। फिर वह उसका इलाज करने के लिए ले जाती है और फ्रैंक से एबिगेल पर नजर रखने को कहती है। अकेले होने पर पिशाच लड़की फ्रैंक को दरवाजा खोलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। नतीजतन वह खुद दरवाजा तोड़ती है और उस पर हमला करती है। वह सिर्फ समूह के साथ खेलने का नाटक कर रही थी। एबिगेल फिर फ्रैंक को मार देती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, जोई आती है और खिड़की की शील्ड तोड़ देती है। इससे कमरे में सूरज की रोशनी आती है और एबिगेल का हाथ बुरी तरह जल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक और जोई लाइब्रेरी की ओर भागते हैं। वे देखते हैं कि सूरज की रोशनी एक विशेष खिड़की से आ रही है और महसूस करते हैं कि वे सुबह तक वहां सुरक्षित हैं। इसके बाद सैमी सुझाव देती है कि घर में एक पावर स्रोत होना चाहिए। अगर वे उसे ढूंढ लें तो वह आसानी से उसे नष्ट कर सकती है, जिससे शील्ड हट जाएंगी। फ्रैंक तब कहता है, क्या तुम पूरे घर का प्लग खींचने वाली हो? समूह उसके विचार को पसंद करता है और पावर स्रोत खोजने के लिए जोड़ों में विभाजित हो जाता है। कुछ समय बाद एबिगेल फिर से संगीत बजाती है और सैमी, जिसे पहले काटा गया था, पर नियंत्रण कर लेती है। सैमी तुरंत एक पिशाच में बदल जाती है और पीटर पर हमला करती है। उसे बेरहमी से मारने के बाद वह एबिगेल के नियंत्रण में बैले डांस करने लगती है। थोड़ी देर बाद जोई और फ्रैंक वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि सैमी अजीब तरीके से व्यवहार कर रही है। वह उन्हें बताती है कि पीटर मर चुका है और अजीब तरीके से हंसने लगती है। यह देखकर वे दोनों भागना शुरू कर देते हैं, जबकि सैमी उनका पीछा करती है। वे जल्द ही लाइब्रेरी रूम में पहुंचते हैं और सूरज की रोशनी में शरण लेते हैं। सैमी उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जोई एक आईने के माध्यम से उस पर रोशनी डालती है, जिससे उसका पूरा शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। तभी एक गुप्त बुकशेल्फ का दरवाजा खुल जाता है और जोई और फ्रैंक अंदर प्रवेश करते हैं। वे जल्द ही एक नियंत्रण कक्ष में पहुंचते हैं, जहां लैम्बर्ट शुरू से ही उनकी निगरानी कर रहा था। वे उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आसानी से उन्हें हरा देता है, क्योंकि वह भी एक पिशाच है। इस तीव्र क्षण में लैम्बर्ट अंततः पूरे सत्य का खुलासा करता है। वह बताता है कि एबिगेल ने उसे 2 साल पहले पिशाच में बदल दिया था। तब से वह उसे नियमित रूप से अपने पिता के दुश्मनों को यहां लाने के लिए मजबूर कर रही है। अमरता और सुपर ह्यूमन क्षमताएं हासिल करने के बावजूद लैम्बर्ट एबिगेल और उसके पिता से आदेश लेने से तंग आ गया है। फिर वह फ्रैंक को पिशाच बनने और लजार के साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लेने में मदद करने का प्रस्ताव देता है। जोई को किनारे फेंकता है और फ्रैंक की गर्दन काटना शुरू कर देता है। वह फ्रैंक को अपने पिशाच रक्त पीने की भी अनुमति देता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। फ्रैंक के पूरी तरह से पिशाच बनने के बाद लैम्बर्ट उसे जोई को मारने का आदेश देता है। हालांकि फ्रैंक लैम्बर्ट को धोखा देता है और उसके दिल में खूंटा घोंपकर उसे तुरंत मार देता है। इसके बाद फ्रैंक जोई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल वहां पहुंचती है और उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी नई शक्ति के साथ फ्रैंक उसे आसानी से हरा देता है और उसका खून पीता है, जिससे वह बहुत कमजोर हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। इस बीच जोई नियंत्रण पैनल को बंद कर देती है और सुरक्षा उपायों को निष्क्रिय कर देती है। वह हवेली से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर का रास्ता बंद पाती है, जिससे वह निराश हो जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल उसे रोक लेती है और लड़ाई में शामिल हो जाती है। अपनी नई शक्ति के कारण फ्रैंक उन्हें आसानी से मात दे देता है और जोई का खून पीता है। फिर वह उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन एबिगेल हस्तक्षेप करती है और लड़ाई जारी रहती है। अंत में वे उसे हराने के लिए एक साथ मिलकर उसे पराजित करते हैं। वे उसके दिल में खूंटा घोंपते हैं, जिससे उसका पूरा शरीर फट जाता है। इस घटनाक्रम के बाद एबिगेल जोई को धन्यवाद देती है और बताती है कि वह अब फ्रैंक के मरने के बाद पिशाच के श्राप से मुक्त हो गई है। यह सुनकर जोई को राहत मिलती है और वह वहां से जाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी एबिगेल के पिता
क्रिस्टोफ लजार उसका सामना करते हैं। वह अपनी बेटी के अपहरण के लिए उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबिगेल उन्हें रोक देती है। वह उन्हें समझाती है कि जोई ने आज उसकी जान बचाई है और उनसे आग्रह करती है कि उसे नुकसान न पहुंचाएं। यह सुनकर लजार आभारी महसूस करते हैं और जोई को छोड़ने का फैसला करते हैं।